जय श्री श्याम। हमारे YouTube चैनल को देखने वाले सभी स्वजनों को, भाइयों को राम राम। कुंभ राशि पर 2025 का बहुत उत्तम सुनहरा सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए कुंभ ने घड़ा, घड़े में आप जितना जल का भरण करेंगे, जितना घर में आप धन का संचय करेंगे, जितना घर में सुख शांति का संचय करेंगे, उतना आप समृद्धि को प्राप्त करेंगे। आपके जन्म कुंडली में 4 अक्षर से राशि का निर्माण, जैसे गु और गे धनिष्ठा नक्षत्र से अक्षरों पर है, गो सा शिशु सद्भिषा नक्षत्र है और से सोदा पूर्वा भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों से एक राशि का निर्माण होता है। आपके कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि। शनि का पिता कौन है? सूर्य। तो पहला निवेदन है कि आप एक तो पूरा हमारा ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसको आप देखा करें, तभी आपको जाकर के कुछ राहत और इसमें कुछ उपाय आपको प्राप्त होंगे। शनि का रंग कैसा है? काला। उसके पिता का रंग कैसा है? लाल। तो मेरा निवेदन है कि जिसकी कुंभ राशि है या धरती में कोई भी मनुष्य शनिवार के दिन काला वस्त्र कृपया न पहने अपने ग्रह को उच्च करने के लिए। दूसरी बात हो गई, अब आप शनिवार को काला कपड़ा नहीं पहनेंगे तो पहनना क्या है? आपको रक्तमय लाल वस्त्र पहनना है। आपके जीवन में 29/4/2025 से चल करके जो 28 तक का ये समय है, पर आप केवल 25 तक का ही ध्यान दें कि उसमें क्या होगा कि आप आर्थिक स्थिति से संपन्न रहोगे, बाल गोपाल में ठीक रहेंगे, आपके घर में अनायास आपके शरीर में रोग बढ़ेगा, इससे आपको बचना है। दूसरा निवेदन है, आपके काम में थोड़ी सी अड़चने आएंगी। कोई काम बनने का तारीख डेट निश्चित नहीं दी जा सकती है। अगर वह काम 10 दिन में होना तो हो सकता है 1 महीने में होगा। आपके व्यापार में थोड़ा सा उलझने आएंगी जरूर, पर आप आर्थिक स्थिति से फिर भी ठीक रहोगे। तीसरी बात हो गई कि आप किसी को धन मत देना, ना ही लेना। लेना है तो आप टाइम टू टाइम दे देंगे। अगर आप किसी को दे दिए तो आप मान के चलें कि आपको धन वापस नहीं मिलेगा। आप अपने व्यापार में उसी से व्यापार करें जिससे आप करते चले आ रहे हैं। नया कस्टमर आपका जुड़ रहा है, कृपया उससे लेन देन पक्का करें। अगर चेक लें तो ओरिजिनल चेक करके ले लें, नहीं तो आप में इसमें जालसाज में फंसने की पूरे आपके चांस हैं। दूसरी बात हो गई, अब आपको करना क्या है? एक तो इस शनि के 7.5 से जो आपके राशि पर कुप्रभाव है उससे अच्छा होने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप बुजुर्ग माता हो या कोई विधवा नारी माँ हो, उनको आपको यथा उचित शनिवार के दिन कुछ उपहार देना चाहिए। अपने घर में कोई है, उनका चरण दबाइए, उनको प्रणाम करिए, उन्हें खुश रखेंगे तो आपका शनि ऑटोमेटिक आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। दूसरी बात हो गई कि पिता से कभी अनबन नहीं बनाना है। पिता कौन है? शनि का सूर्य पिता है, तो पिता अपना भी देवता के तुल्य है। मेरा ये भी आग्रह है कि जो पुरुष या नारी या बच्चे अपने माता पिता की गर्मी को बर्दाश्त कर लेंगे तो जीवन पर्यंत सुखी रहेंगे। कुंभ राशि वाला व्यक्ति ये विशेषकर सीख के चले। दूसरा उपाय है, आपको बहुत अच्छा होने के लिए घर में बच्चों को कोई रोग ना हो, बच्चे बाल गोपाल पढ़ाई लिखाई की ओर चलते रहे, पत्नी से व्यवहार ठीक रहे, पत्नी को बीपी रोग नहीं होना चाहिए, उससे बचने के लिए आपको अपने नियर मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। शनिवार के विशेषकर आप जाएं। जाने के पहले आप शुक्रवार के रात्रि में एक पतीले में, कटोरा में थोड़ा सा गंगा जल, काली तिल, थोड़ा दूध और चीनी डाल करके पूरा भर करके फ्रीजर में रख दें। वह बर्फ का टुकड़ा आप शनिवार के दिन अपने मंदिर के शिवालय में जा करके कई भाग में तोड़ करके अवश्य आप चढ़ाइए। 2025 तक। कब तक चढ़ाना है? कृष्ण जन्माष्टमी के पहले तक, और आज से आप शुरू कर दें तो आपके शरीर में एक तो खाज खुजली से बचेंगे, थकावट से बचेंगे,
कोई नया रोग आपको नहीं पकड़ेगा और अच्छी आपको नींद आएगी। शनि की जो ढैया चल रही है तृतीय चरण की है, वह कोई आपको नुकसान नहीं देगी, फिर भी आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है। शनि किससे डरता है? कलयुग के देवता कौन है? हनुमान जी महाराज हैं। तो आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा पूरी पुस्तक पढ़नी है, एक आधा नहीं पढ़ना, केवल हनुमान चालीसा पढ़ के आपने छोड़ दिया। पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, आप अच्छे रहेंगे। दूसरी बात हो गई कि 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है पूरी धरती में। तो आप कृपया उस दिन अपने मंदिर में कोशिश करें कि आप हर शनिवार को ब्राह्मण को हनुमान जी महाराज को मीठा पान खाने को और हनुमान जी को भोग लगाने को अवश्य दें। उस दिन आप अपने को सुख और शांति महसूस करने के लिए अपने मंदिर में 2 हनुमान जी का पताका अवश्य दान करें और लगवा दें आचार्य जी से कह करके। 2 पताका आप अपने घर में टांग लें, ऊपर का छत का मकान है तो, नीचे का है तो। तीसरी बात हो गई, आपके दरवाजे पे किसी भी आकृति का एक छोटा सा पताका 2025 तक अवश्य होना चाहिए। तीसरी बात हो गई, आपको शनि की ढैया से बचने के लिए कुंभ राशि वाला व्यक्ति मूंगा अवश्य धारण करें। अगर आप अपने पुरोहित से या ज्योतिषी से संपर्क करके नीलम आपको सूट करे तो धारण करें, अन्यथा न करें। मूंगा धारण करेंगे तो आपके ऊपर शनि का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, हनुमान जी की पूरी कृपा प्राप्त होगी। तो आपके जीवन में 2025 में आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, घर की स्थिति, बाल गोपाल की स्थिति बहुत उत्तम रहेगी और चलेगी। आपको डरना नहीं है। दूसरा उपाय आपको दे रहा हूं कि आप स्नान करते समय, कोई भी नारी हो पुरुष हो जिसकी कुंभ राशि है या कोई भी राशि हो, नहाते समय उसको पैर से पैर नहीं रगड़ना चाहिए, ऐसे से ऐसे। कहिए क्यों पंडित जी? इसलिए कि जो व्यक्ति जूता से जूता चढ़ा आपने हटा दिया तो पैर कहां से बना है? जूते से, पैर से तो बना है जूता। अगर आप पैर से पैर रगड़ेंगे तो आपके घर में दरिद्रता, रोग का वास रहेगा, ये कहीं दूर नहीं जाएगा, चाहे आप लाख उपाय कर लें। तो कभी भी किसी व्यक्ति को स्नान करते समय या कहीं बाहर से आए तो मोजा एवं जूता उतारने के बाद पैर से पैर कभी नहीं धोना चाहिए। हाथ लगा के पैर धोगे तो आयु की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, मन खुश रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। कुंभ राशि वाले व्यक्ति की नींद कम हो रही है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो सयाना हो, चाहे वृद्धा हो। नींद आने के लिए आप रात्रि में अपने पैर को रगड़ के धुलिए, धुलने के बाद अपने बिस्तर में बैठ करके गमछे से पोंछ के ओम निद्राय ह्रीम निद्राय स्वाहा का करके आप 11 बार धीरे 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 आपको निद्रा मां अपने आंचल में लेकर के सुला देगी और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तीसरी बात या उपाय, आपको किसी निर्जन वन में कुछ मत करें। एक अनार में या सेब में 5 लौंग उसके अंदर गाड़ करके और गाड़ने के बाद उसको 4 पार्टों में काट करके किसी नियर वृक्ष के नीचे रख दोगे तो उसको चींटी या जीव जंतु खाएंगे तो आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और आपका मन और स्वास्थ्य धन तीनों अच्छा होगा। तीसरा उपाय, चौथा उपाय ये दे रहा हूं कि आपको जब तक वर्षा ऋतु नहीं आ रही है तब तक आप अपने घर में स्वयं कुंभ राशि वाला व्यक्ति घड़े का पानी पिए। घड़ा मीन्स कुंभ, कुंभ माने घड़ा। और आप चांदी के गिलास में पानी का सेवन करें। एक उपाय और दे रहा हूं, मंगलवार के दिन बन सके तो अपने अच्छाई के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए मंदिर में जाकर के मंगलवार को आप झाड़ू पोछा की सेवा करें या मंदिर में झाड़ू प्रदान कर दें, निरमा दे दें, पोछा लगाने के लिए पोछा दे दें और ब्राह्मण देवता से खुश होकर के आप उनसे आशीर्वाद लें। आपके जीवन में 2025 के लिए जो कुंभ राशि का भय पैदा किया जा रहा है शनि के साढ़े साथी, वह उत्तम रहेगी, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। निवेदन है कि हमारे उमेश दवेज्ञा जी के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तब समझेंगे, इसको आगे बढ़ाएं और देखें, अपने जीवन में सुनहरे अवसर को प्राप्त करें। राम राम।